हेलो फ्रेंड्स, एक और शानदार फिल्म के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म का नाम है ए क्योर ऑफ वेलनेस 2016। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लॉकहार्ट है। वह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते थे। वह पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसे अपनी कंपनी से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहां उनकी कंपनी के सीईओ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। साथ ही उस पत्र में ये भी लिखा था कि उनकी कंपनी के सीईओ अब वापस नहीं आना चाहते। इस बात को सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत हैरान हुए। वे वहां काम करने वाले लॉकहार्ट को ये जिम्मेदारी देते हैं कि उन्हें स्विट्जरलैंड जाकर अपने सीईओ को वापस लाना होगा। अब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच चुका था। वह वहां जाता है और एक कार लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर जाने के लिए कहता है, जिसे दूर पहाड़ों पर बनाया गया था। अब जब वे वहां जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी आता है और उनकी कार पर कुछ फेंक देता है, जिससे उनकी कार के शीशे गंदे हो गए। ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि यहाँ के लोग यही करते हैं। वे आज भी अपने 200 साल पुराने संस्कारों को अपने साथ चलते हैं। इस तरह बात करते करते वह उस वेलनेस सेंटर पहुंच गए, जहां जाकर वह देखता है कि वहां के लोग बहुत खुश हैं और ज्यादातर लोग लगभग 50 से 55 साल के हैं। अब लॉकहार्ट वेलनेस सेंटर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूं, जो यहां अपना इलाज कराने आया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अब तुम उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ मिलने का समय 11 से 3 बजे तक का था। लॉकहार्ट नर्स से कहता है कि कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि अब आप कल उससे मिल सकते हैं। लॉकहार्ट इस बात से काफी नाराज थे, इसलिए अब उन्होंने अपनी कंपनी को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल्स की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। अब लॉकहार्ट उस वेलनेस सेंटर में यूं ही घूमता रहता है। फिर वह वहां एक डॉक्टर से मिलता है जो एक छोटी बोतल से कुछ पी रहा था। लॉकहार्ट उससे उसकी दवा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ विटामिन की दवा है। वह अब डॉक्टर को अपने यहाँ आने का कारण बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह वापस आने का समय देते हैं। फिर लॉकहार्ट बाहर आता है और वापस अपनी कार में बैठ जाता है। फिर होटल जाने के लिए निकल जाता है। पूर्णिराम रास्ते में उसे किले पर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जो बड़ी अजीब लग रही थी। अचानक एक हिरण उनकी कार के सामने आ जाता है, जिससे उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। पूर्णिराम इसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन बाद होश आता है। पूर्णिराम वे खुद वेलनेस सेंटर के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। पास में बैठे उन्हें एक डॉक्टर भी दिखाई देता है, जिसका नाम वोल्मर था, और इसी डॉक्टर ने लॉकहार्ट का इलाज भी किया था। उनका कहना है कि आपकी कंपनी को आपके एक्सीडेंट की जानकारी दे दी गई है। अब जब भी तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। रास्ते में दो वोल्मर लॉकहार्ट से बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए वह थोड़ी देर बाद पानी पीता रहे। पूर्णिराम जब लॉकहार्ट पानी पी रहा था तो उसने एक बात नोटिस की कि गिलास में एक छोटा सा कीड़ा था, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एक दिन वह वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है, जहां वह देखता है कि यहां आने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं। अब जब वह स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से होती है, जिसे वह यहां से लेने आया था। वह सीईओ से कहता है कि मैं यहां आपको लेने आया हूं, लेकिन सीईओ ने साथ जाने से मना कर दिया। लॉकहार्ट का कहना है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। अब काफी समझाने के बाद सीईओ लॉकहार्ट के साथ जाने के लिए तैयार थे। अगले दिन लॉकहार्ट नर्स के पास जाता है और कहता है कि प्लीज गाड़ी बुलाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जिसे लेने आया हूँ वह भी मेरे साथ जाएगा। जिस पर नर्स कहती है कि थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, आपको बस कुछ देर इंतजार करना है। अब लॉकहार्ट बाहर घूमना शुरू करता है, जहां उसकी मुलाकात हन्ना नाम की एक लड़की से होती है, और यह वही लड़की थी जिसे उसने किले पर खड़े देखा था। हन्ना उसे बताती है कि मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो एक बार यहाँ आ जाता है वह अपनी मर्जी से दोबारा नहीं जा सकता।
यह सुनकर लॉकहार्ट को ये बहुत अजीब लगा। वह फिर से अंदर जाता है और सीईओ को खोजने लगता है, जो अभी तक वहां नहीं आया था। वह उसे नहीं मिला, यहाँ तक कि वह अपने कमरे में भी नहीं था। जिसके बाद लॉकहार्ट वोल्मर के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी कंपनी के सीईओ को कहीं देखा है, जिस पर वोल्मर जवाब देते हैं कि हाँ, अब आप अपने सीईओ को कहीं नहीं ले जा सकते, उनका इलाज अभी बाकी है। तभी लॉकहार्ट की नाक से खून आ रहा था। देखते ही देखते वह भी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है कि वोल्मर उसका इलाज कर रहे थे। वह उससे कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है और तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना है और इलाज कराना है। लॉकहार्ट को वोल्मर की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह यहाँ रहने के लिए तैयार हो गया। उसे अभी भी संदेह था, इसलिए जैसे ही वोल्मर निकलता है वह अपने सीईओ की फाइल चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट का इलाज भी शुरू हो गया था। उसे एक बहुत बड़े जल कक्ष में रखा गया था और एक ऑक्सीजन पाइप लगाया गया था। उन्हें उस पानी में 30 मिनट तक रहना था। वहीं एक डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन तभी वहां एक नर्स आती है और डॉक्टर उस नर्स के साथ बिजी हो जाता है। लॉकहार्ट के पानी में ढेर सारी मछलियां आ गई थीं। उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। वह अब पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देख डॉक्टर उसे बाहर ले जाते हैं। लॉकहार्ट डॉक्टर को बताता है कि पानी में मुझ पर ढेर सारी मछलियों ने हमला किया, जो 1 मिनट में इंसानों को खा जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये आपका मतिभ्रम होगा। इसके बाद लॉकहार्ट को उनके कमरे में भेज दिया गया। रात में वह अपने सीईओ की फाइल चेक करते हैं, लेकिन इसे पढ़कर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वह एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो इस वेलनेस सेंटर की मरीज भी थी। वह लॉकहार्ट को बताती हैं कि 200 साल पहले यहाँ के राजा लोगों पर प्रयोग करते थे और जो लोग यहाँ पहाड़ के नीचे कस्बे में रहते हैं, उन्हें ढेर सारी लाशें मिली थी। उनका मानना है कि राजा के प्रयोगों के कारण उनकी मृत्यु हुई। उससे पहले बुढ़िया लॉकहार्ट को कुछ और बताती है। वहाँ एक मजदूर आता है जो इलाज के बहाने वृद्धा को अपने साथ ले गया, लेकिन जाने से पहले वह लॉकहार्ट से कहती है कि ये अंधेरी जगह, अंधेरी दुनिया है और इसलिए यहाँ आकर कोई वापस नहीं जाता। लॉकहार्ट को पहले से ही शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो अब वह तय करता है कि पहाड़ों के नीचे का शहर, वह वहां जाएंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात हन्ना से भी होती है, जो उसे अपनी साइकिल पर एक बार में ले गई। जब लॉकहार्ट हन्ना को शराब पीने के लिए कहता है तो उसे शराब का स्वाद पसंद नहीं आता और वह अपने गले में लटकी एक छोटी सी बोतल से पानी पीने लगती है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि यह क्या है। हन्ना भी यही बात बताती है जो कि लॉकहार्ट को कहानी की शुरुआत में डॉक्टर ने बताया था कि यह विटामिन है, यानी यहाँ रहने वाले सभी लोग इसे पीते थे। कुछ समय के लिए लॉकहार्ट ने हन्ना को अकेला छोड़ दिया और शहर में एक डॉक्टर की तलाश करने चला गया, जहाँ उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर मिलता है, जो रिपोर्ट देखकर ही बता सकता था कि आपके सीईओ की हालत ठीक नहीं है, उसके दांत भी टूट रहे हैं। वहाँ बार में जहाँ हन्ना अकेली थी, कुछ लड़के आते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी लॉकहार्ट भी वहाँ आ गया, जो हन्ना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़कों से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी भी उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। तभी वहाँ वोल्मर आते हैं, जो आकर उन्हें बचाते हैं और दोनों को अपने साथ वापस वेलनेस सेंटर ले गए। वह अकेले हन्ना पर बहुत क्रोधित हुआ कि वह अकेली क्यों निकली। वहाँ लॉकहार्ट जो अपने कमरे में था, वह देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। उसे लगने लगता है कि हो सकता है कि उस पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट का कोई असर हो। अब वह वहाँ सब कुछ जांचने लगता है। इसी तरह वह एक कमरे में जाता है जहाँ चैम्बर में लाशें रखी हुई थीं। वहाँ उनके सीईओ का शव भी था। तभी वोल्मर वहाँ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम हर जगह क्यों पहुँच जाते हो। डॉक्टर के साथियों ने लॉकहार्ट को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके दांत निकाल दिए। वह किसी तरह यहाँ से भागकर बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहता है, जो उसे पुलिस के पास ले गए। वह वहाँ पहुँचता है और अधिकारी से कहता है कि पहाड़ों पर वेलनेस सेंटर बनाया गया है
वहाँ के लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं और मैंने वहाँ बहुत से लोगों की लाशें भी देखी हैं, मेरे सीईओ के शव सहित। यह सुनकर इंस्पेक्टर उठकर वहाँ से चला जाता है। उस समय लॉकहार्ट देखता है कि उसके पास भी वही विटामिन की बोतल थी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले हन्ना के साथ देखा था। उस वक्त सीईओ के साथ वोल्मर भी वहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने सीईओ की लाश देखी थी, तो वह जीवित कैसे हुआ? वोल्मर पुलिस अधिकारी से कहता है कि वह हमारा मानसिक रोगी है, आप उसे हमारे साथ जाने दें, वह दौड़ता हुआ यहाँ आया है। वोल्मर उससे कहता है कि देखो, तुम्हें कोई मानसिक रोग है। लॉकहार्ट को भी लगने लगा कि वह बीमार है। अब वेलनेस सेंटर में उनका इलाज भी शुरू हो गया है। एक दिन उसने कुछ सोचते हुए अपने पैर का प्लास्टर उतार दिया। नतीजतन वह ठीक से चल सकता था, इसलिए वह एक प्रयोग कक्ष में जाता है जहां वह मछलियों की तस्वीरें देखता है जो मनुष्यों को खाती हैं। और वहां पानी का एक कुंड भी था जहां उस बुढ़िया की लाश फेंकी जा रही थी जिसने उसे राजा के बारे में बताया था। उस पानी में कई मछलियां थीं जो इंसानों को खा जाती थीं। हन्ना को भी वहां अजीब लगता है। उन्होंने भी पहली बार लड़कियों के जीवन में होने वाली समस्या को पहली बार देखा था पूर्णविराम, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह भ्रमित हो जाती है और डो वोल्मर के पास आती है, क्योंकि डो वोल्मर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। फिर लॉकहार्ट वहां आता है जो सभी को बताता है कि वोल्मर लोगों पर प्रयोग करता है और उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं और कह रहे थे कि नहीं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। लॉकहार्ट पकड़ा गया था, इसलिए अब उन्हें एक फिल्टर चेंबर में रखा गया है जहां डो वोल्मर उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बीमार हो और यहाँ के पानी में ऐसा जादू है जो आप सीधे किसी को नहीं दे सकते। दरअसल उस छोटी बोतल में जो पानी हमने सबके साथ देखा, वह पानी यहाँ रखे लोगों के पसीने का था जो उन्हें बूंद बूंद कर दिया गया। वोल्मर कहते हैं कि हर व्यक्ति 60 से 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं, जो इसी पानी के जादू का असर है। अब वोल्मर वहाँ पाइप लगाकर लॉकहार्ट के मुंह में मछली डालता है और अब उसका पसीना निकलने लगता है। वोल्मर के शब्दों के अनुसार ये शुद्ध जल या जादुई जल है। हन्ना को वहाँ दिखाया गया है जो अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी डो वोल्मर से हो रही थी और किसी और से नहीं। लॉकहार्ट के साथ जो भी हुआ, लेकिन अब वह हन्ना के साथ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वोल्मर के कमरे में जाता है और उसकी एक किताब देखता है। वहाँ उसे वहीं पड़ी एक तस्वीर भी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि 200 साल पहले राजा के बारे में जो कहानी सुनी वो कोई और नहीं बल्कि डो वोल्मर है। डो वोल्मर की पत्नी उनकी बहन थी। उसने अपनी बहन से शादी की। उनकी एक बेटी थी जो कोई और नहीं बल्कि हन्ना थी। वोल्मर की बहन यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह और उसकी बेटी हन्ना 200 साल तक जीवित रहे। हन्ना को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वोल्मर उसके पिता हैं। वह शादी करने को तैयार भी नहीं थी, लेकिन वोल्मर जबरन अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है और उसे चारपाई से बांध देता है पूर्णविराम। तभी लॉकहार्ट वहां आ जाता है और कहता है कि आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वोल्मर कहते हैं कि मैं 200 साल से इसका इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर वोल्मर अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं। हम यहाँ उनका असली चेहरा देख सकते हैं जो बेहद डरावना था। अब लॉकहार्ट ने अपने लाइटर में आग लगा दी, लेकिन इस लड़ाई में वोल्मर जीत रहे थे। हर जगह आग थी। हन्ना ने वोल्मर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। नतीजतन 200 साल पुराना राजा यानी वोल्मर अब मर चुका है। लॉकहार्ट और हन्ना भी बाहर आ जाते हैं। पूरा अस्पताल धू धू कर जलने लगा, जिसे देख सभी मरीज डांस कर रहे थे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका था। लॉकहार्ट हन्ना के साथ उसकी साइकिल पर भाग जाता है, लेकिन तभी वह एक कार से टकरा जाता है जिसमें उसकी कंपनी के लोग उसे लेने आए, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया और हन्ना के साथ यहीं रहने का फैसला किया। हम ल्यूक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं, यानी कहीं न कहीं वोल्मर का अनुभव सफल रहा। अब वह यहाँ हन्ना के साथ 200 साल तक रहने वाला था और इसके साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।